मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। मैं रिदम है, राइम है, मीटर है, ये कुछ नहीं है, ये केवल कास्ट हायरार्की को मेंटेन करने के तरीके हैं। दलित के दर्द को एक सवर्ण राइटर के थ्रू पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो इसे प्रेमचंद को कितना ग्लोरीफाई किया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेमचंद जी अच्छा नहीं लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जितना उनको ग्लोरीफाई किया गया है उतना वो दर्जा बहुत कम दलित राइटर्स को मिला है। ऐसे दलित रिप्रेजेंटेशन के नाम पे सिर्फ 1 या 2 राइटर्स का नाम डाल दिया जाता है, और दलित फीमेल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे भी बस चुनिंदा राइटर्स हैं जो जाने माने हैं। टैलेंट नापने का जो मेजरमेंट स्केल है वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि मैं साधना मिश्रा जी हैं, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ पर, तो क्या कहेंगी मैम, कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि अगर दलित साहित्य को देखें तो उतना नहीं है, और तमाम जो क्रांतियाँ हुई हैं दलितों के द्वारा उनको भी जो है साहित्य का रूप नहीं दिया जा पा रहा है, तो क्या कहेंगे? जो दलित हिस्ट्री में बुने हुए कांटे हैं उसको साहित्य में उतार सकें। आज वही मैं जानना चाहूँगा, कमी कहाँ रह जाती है कि दलित साहित्य क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? सर मेरे ख्याल से एक तो ये बात है कि जो कास्ट डिफरेंस है इंडिया में, तो वो कास्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे ब्राह्मण में, राजपूत में, वैश्य में और दलित में, वो केवल हमें सोशली ही नहीं बल्कि उनके लिखाई और बोलने के तरीके में भी पता चलता है। अगर आप वाल्मीकि जी की किताबें पढ़ेंगे या ये फूले जी की किताबें पढ़ेंगे और दूसरी ही तरफ आप प्रेमचंद की किताबें और कहानियाँ पढ़ेंगे, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए लगेगा क्योंकि भाषा जैसी प्रयोग की गई है। अब ज़्यादातर जो एकेडमिया में बैठे हैं या जो आर्ट और लिटरेचर के प्रशंसक या क्रिटिक्स हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट के हैं। वो ज़्यादातर वो हैं जो इंटेलेक्चुअली प्रिविलेज्ड हैं, जिनके एंसेस्टर्स एकेडमिया में रहे हैं, जिनकी जो जड़ है पढ़ाई लिखाई में वो पहले से ही मजबूत रही है। अब जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशंस क्यों है, काफ़ी जनरल वाले लोग बोलते हैं रिजर्वेशंस क्यों है, हमको तो बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है, आजकल तो दलित भी अमीर हो गए हैं, उनके पास भी पैसा आ गया है, तो क्या ज़रूरत है उनको रिजर्वेशंस की, वो उनको भी वही पढ़ाई लिखाई मिल रही है जो हमको मिल रही है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि जब रेस शुरू होती है तो जो स्टार्टिंग की लाइन है, आप जहाँ खड़े हैं और वो दलित या जो कोई भी लोअर कास्ट का बच्चा खड़ा है, उसकी जो रेस है वो बहुत पीछे से शुरू हो रही है। उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो आपकी स्टार्टिंग लाइन के बराबर नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो उसके पास उतना ही पैसा है, जो उतने ही रिसोर्सेज हैं जितना आपके पास है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है। वो जो पैसा उसके पास है उसके पिता या माता कैसे कमा रहे हैं, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने कैसे अपनी पहचान बनाई जिससे वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ पा रहा है जिस स्कूल में आप जा रहे हैं। आपको जितनी आसानी से वो किताबें मिल जाती हैं उतनी आसानी से उस बच्चे को नहीं मिलती। अब हम आते हैं कि भाषा में डिफरेंस। इसी वजह से जब एक दलित लेखक लिखता है, उसकी जो लिखाई है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए डेली लाइफ में वार्तालाप हो रही है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन अब मान लीजिए मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं जब लिखने के लिए बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ मुझे सिखाई गई है कि एक सौंदर्य होना चाहिए आपके साहित्य में, एक तरीके का एस्थेटिक्स होना चाहिए। ऐसे ही नहीं लिख सकते आप कोई किताब जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, या ऐसे कोई कविता आप नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं पे मेरे जो दलित दोस्त हैं कुछ, उनकी कविताएं जब मैं पहले पढ़ती थी मुझे लगता था कि ये कैसे कविता लिखी है, तो कविता है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो वो उस तरीके का मीटर नहीं है, उस तरीके का रिदम नहीं है, राइम नहीं है जैसे हमको सिखाया गया है। लेकिन ये मुझे बाद में जैसे जैसे मैंने लोगों से बात की, जैसे मैंने पढ़ाई की, उससे पता चला कि ये जो रिदम है, राइम है, मीटर है, ये कुछ नहीं है, ये केवल कास्ट हायरार्की को मेंटेन करने के तरीके हैं। आप ये जो ठीक है, अगर आपको इक्वालिटी लानी है तो आप ये सब चीज़ें सबको सिखाइए। ये नॉलेज काफ़ी सारे नीचे वर्ग के लोगों को एक्सेसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे? आपको लगता नहीं है जो दलित साहित्य होता है उसमें पीड़ा है, दर्द है, बहुत है, वो समाज का दर्द है, जो वो समाज का दर्द है जो आज तक लेखन के माध्यम से जो लेखक हैं
जिनको हम स्वर्ण लेखक भी कह सकते हैं, तो उनके माध्यम से नहीं दिखाया जाता है। फिर वो जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, क्या यही एक बड़ी वजह मानती हैं आप? सर मेरे हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दलित के दर्द को एक सवर्ण राइटर के थ्रू पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन मुंशी प्रेमचंद। जी तो ये तो इसे प्रेमचंद को कितना ग्लोरीफाई किया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेमचंद जी अच्छा नहीं लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जितना उनको ग्लोरीफाई किया गया है उतना वो दर्जा बहुत कम दलित राइटर्स को मिला है। ऐसे काफ़ी सारे दलित राइटर्स हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि आप दलित राइटर्स के नाम बताइए, मैं उस तरीके से मेरे उंगलियों पे उनके नाम नहीं है जिस तरीके से सवर्ण राइटर्स के नाम हैं। ऐसा क्यों है? ये मेरी खुद की भूल है कि मैंने उतने डीप अध्ययन नहीं किया, उतने गहराई में जाके उनका अध्ययन नहीं किया। दूसरा, ये करिकुलम की भी गलती है। आप DU का करिकुलम उठा के देख लीजिए, आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठा के देख लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर का करिकुलम या हिंदी लिटरेचर का करिकुलम, उसमें कौन से राइटर्स डाले गए हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, आपको तब पता चलेगा कि दलित रिप्रेजेंटेशन के नाम पे सिर्फ 1 या 2 राइटर्स का नाम डाल दिया जाता है, और दलित फीमेल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे भी बस चुनिंदा राइटर्स हैं जो जाने माने हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम रीजनल लिटरेचर ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उससे हमें दलित राइटर्स के बारे में और पता चलेगा। अब जैसे जो दलित लेखक संघ की अध्यक्ष है अनीता भारती जी, ये एक दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं, और इनकी किताब तो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब ट्रांसलेट की गई है। लेकिन मुझे पहले अनीता भारती जी के बारे में क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारा जो देश के मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे दलित राइटर्स को वो रिस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से पता चल रहा है अपने राइटर्स के बारे में। तो यह हमारी कमी है कि हम यहाँ के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरा, टैलेंट नापने का जो मेजरमेंट स्केल है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंटेंट से, कि आपका फॉर्म कैसा है। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही सजा वजा के रख देंगे तो वो बढ़िया है, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो इस मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। आप जब कोई किताब उठा के पढ़ते हैं या जब भी बुक फेयर में जाते हैं और कोई किताब खरीदते हैं, तो ये मत सोचिए कि इस किताब ने नोबेल प्राइज़ जीता है कि नहीं, या बुकर प्राइज़ मिला है कि नहीं, या ये राइटर जाना माना है कि नहीं। उसको ऐसे पढ़िए कि हाँ, किसी ने लिखा है, किसी ने समय निकाल के लिखा है, किसी ने एफर्ट लगा के लिखा है। उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए। भले ही भाषा बहुत आम लोगों की हो, तो इसका कहीं ना कहीं दर्द तो पूरा का पूरा है सर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अगर हम जूठन पढ़ते हैं तो लेखन के माध्यम से अगर उसे देखें तो वो लेखन उसमें नहीं मिलता है, और एक ऐसा दर्द है कि आप उसके 10 से 15 पन्ने पढ़ते हैं और आप रोना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये लेखन है या समाज की वो पीड़ा है, जो वो दर्द हमेशा वो समाज के द्वारा दिया गया है? देखिए सर, जो भी हमारे श्रोता हैं अभी और जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, सब ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन को बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं। ये उनमें से एक काम है दलित राइटर्स का जो कि काफ़ी फेमस है, और काफ़ी लोग इससे विचलित भी हुए हैं पढ़ते समय। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दर्द को, इस सफरिंग को, इस पीड़ा को कैसे पॉलिटिसाइज कर दिया है सवर्णों ने, कि अगर आप दलित, ऐसे मेंटालिटी बन गई है हमारी कि दलित का काम है तो पीड़ा ही होगा सिर्फ, कि आंसू निकलने चाहिए, आंसू नहीं निकल रहे हैं तो अच्छा काम नहीं है। पर ये मेजरमेंट तो आप सवर्ण राइटर्स के लिए नहीं रखते हैं, है ना? तो आप ऐसे राइटर्स, हमको ऐसे राइटर्स भी पढ़ने चाहिए, हमको इतना रिसर्च करना चाहिए जब हम बुक फेयर में जाते हैं, हमें किताबें खोजनी चाहिए कि ऐसे राइटर्स भी पढ़ने चाहिए जो ह्यूमर ला रहे हैं अपने काम में। और अगर कोई ह्यूमर ला रहा है, कोई हमको हंसी दिला रहा है, जैसे काफ़ी व्यंग्य लेखक हैं जो व्यंग्य लिखते हैं, तो उनकी पीड़ा भी उतनी ही है जितनी एक ऐसे लेखक की पीड़ा है, ऐसे लेखन में हमें जो दिख रहा है जहाँ से हमें आंसू निकल रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है दलित राइटिंग की, वो ये है कि हम दलित राइटिंग को वापस से अप्रोप्रिएट कर रहे हैं सवर्णों के बेनिफिट्स के लिए। कैसे कि आप जैसे जो मेन अपर कास्ट जो एकेडमिशियंस बैठे हुए हैं, वो अब पूरा जो एकेडमी जिस तरीके से चल रहा है, अगर आप दलित राइटिंग पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप
एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो एक बार में सुनने से कि उसमें से कुछ रोमांचक निकल कर आएगा या उसमें से कुछ एंटरटेनिंग निकल कर आएगा। एक मेन आइडियोलॉजी ये है कि उसमें से कुछ बस दर्द भरा ही निकल कर आएगा जिससे रूह कांप जाएगी। तो काफ़ी लोग तो ये सोच के भी नहीं पढ़ते कि यार मेरे को ना ब्रेक के लिए पढ़ना है, मुझे ना अपना मूड अच्छा करने के लिए पढ़ना है, तो मैं कोई दलित राइटर क्यों पढूं, और इस वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो मेंटालिटी बना दी गई है, दलित राइटर्स में भी बना दी गई है, रीडर्स में भी बना दी गई है कि आप अगर दलित हैं तो आपको दलित कॉज के लिए इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए, ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है।